बोलते हैं कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा ध्यान लगता है। इसका कारण है कि उसने पिछले जन्म में या बहुत सारे जन्म में बहुत प्रयास किया है और इसीलिए वो आज वो स्थिति आया हुआ है। इसका मतलब क्या हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, इतना अभ्यास करना पड़ेगा? बोले कि नहीं, बोले कि कोई आत्मा एक जन्म में भी, तो योग सूत्र में है, कोई आत्मा एक जन्म में भी वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए कुछ गुण बताया गया है कि उसका श्रद्धा बहुत पूर्ण होना चाहिए, मतलब जो इष्ट है, जो गुरु है, जिसको भी वो श्रद्धा करे, श्रद्धा परफेक्ट होना चाहिए। देवी देवता पे करने से कुछ नहीं होगा। वो कभी देवी देवता की यहाँ पर जब श्रद्धा की बात हो रहा है, क्योंकि हम आत्मस्वरूप की बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा मतलब सिर्फ परम पिता परमात्मा से होना चाहिए। फिर उसके बाद है वीर्य। वीर्य मतलब बहुत उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मेरा योग नहीं लग रहा, नहीं, फेल हो रहा है फिर लगेगा, है ना। फिर उसका ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से एक जन्म भी सफिशिएंट। योग में जो विघ्न आते हैं, अर्थात जो व्यर्थ संकल्प, मन में निराशा, बेचैनी, तो कैसे हटाए? बोले कि एक बाधा क्या है, एक तो शरीर का बीमारी भी बाधा है। बोलते कि पहले कभी कभी शरीर में कभी कुछ कमियां रहता है, तो वो साधक शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देने लगता है, तो कॉन्शियस होता है और उसको कभी कभी बैठने नहीं देता है। वो भी एक बाधा में गिना जाता है। दूसरा बाधा उसको बोला गया कि जो कभी मजा नहीं आता है, बोलते हैं कि क्या कुछ हो नहीं रहा है योग में। तीसरा ये बताया गया कि कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, है ना, तुलना गुण बढ़ जाना भी एक बाधा है। आलस्य प्रमाद तो है ही, आलस्य प्रमाद है कि चलो आज नहीं काल करेंगे। उसके बाद कंपैरिजन होता है, जो बोलता है कि अरे भाई इसको ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। ये भी एक डिप्रेशन स्टेज में लेके जाता है। और एक लास्ट में बताया कि जो क्या होता है कि उसको इच्छा है अनुभूति का, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो रहा, बैठ नहीं पा रहा है। तो बोले कि ये सब चीज जब होगा वो मन अशांत रहता है। मन अशांत रहेगा तो बेचैनी बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगा तो क्योंकि आपको व्यर्थ संकल्प आने लगेगा। वहां पर एक शब्द है, एक तत्वों का अभ्यास करना। एक्चुअली क्या है कि दो ही चीज है, बोले कि एक तो अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। हम लोग जैसे बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान के द्वारा ही वैराग्य आएगा। ज्ञान को बार बार अभ्यास करेंगे तो वैराग्य आएगा। पंच तत्वों में जब मन आ जाता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन अनेक तत्वों में भ्रमण करता है। बोले कि इसलिए बोले कि एक तत्व में जाना है। एक तत्व है क्या? जो पंच तत्व कहाँ से आया? परम प्रकाश से आया, वही परमात्मा से आया। वो एक तत्व में स्थिर रहना, तभी जाके वो बेचैनी से निकलेगा। उसके लिए ज्ञान और अभ्यास। वो बोला कि ज्ञान और अभ्यास, और जैसे लास्ट स्टेज में बोला कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो उसका कारण जानना पड़ेगा उसको, मेरा मन क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है। दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि दूसरा बंदे का क्या जर्नी हमें पता नहीं हो जाए, वो कितने जन्मों से अभ्यास की होगी, हम क्यों करें उसके साथ कंपेयर। और उसके साथ कंपेयर करके अपना दुर्गति कर रहा है, उससे अच्छा कि वो अपना कारण जाने। हो जाए कि उसका कर्म बंधन बहुत ज्यादा है, उसकी संस्कार बहुत दृढ़ है, तो उसका भी उपाय दिया गया है। क्रिया योग करना है, स्वाध्याय ज्यादा करना है, ज्यादा सुनना है, ज्ञान को ज्यादा अध्ययन करना है, ज्यादा तप करना है। तप मतलब जब द्वंद आता है तो अपने आप को शांत रखना है और ज्यादा परमात्मा की चिंतन करना है। ये जो परमात्मा चिंतन जो है, ईश्वर प्रणिधान जिसको बोला गया, कभी कभी हम जब निराश होते हैं, परमात्मा का जब चिंतन करते हैं, योग सूत्र बताता है कि परमात्मा चिंतन करने से आत्मा में शक्ति आ जाती है। तो ये जो हमारे मन की कमियां थोड़ा मतलब मेकअप कर लेता है, तो हमारा उत्साह बना रहता है।